हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 44 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में चियोन जैसे ही कहता है कि थर्ड फॉर्मेशन को यूज करो, प्रिजनर समझ आता है कि चियोन ही लीडर है और उसका टारगेट भी। तो मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया। और जैसे ही कैडेट्स उसके ऊपर थर्ड फॉर्मेशन को यूज करने के लिए जाते हैं, वो उनके फॉर्मेशन को बस रोकता ही नहीं, उनके सोर्स को भी तोड़ के रख देता है। लिवा देखकर सोच रहा था ये क्या हो रहा है, उसने उनके सोर्स को तोड़ दिया। इसके स्किल्स तो ट्रू एक्सपर्ट लेवल के मार्शल आर्ट से भी ज्यादा लग रहे हैं। वहीं पर होजिन सोच रहे थे अगर प्रिजनर मास्टर लेवल का है तो चीजें और भी खराब हो सकती है। इसलिए होजिन कहते हैं टेस्ट को अभी के लिए रोक दो और वो चियोन के टीम को पीछे हटने को कहते हैं। और वो सोच रहे थे कि हमने तो कल उसका टेस्ट किया था और वो एक्सपर्ट लेवल का ही दिखा रहा था, तो क्या वो इतने समय तक अपने पावर को छुपा के रख रहा था। तभी प्रिजनर एक कैडेट को पकड़ के होजिन के ऊपर फेंकता है और इसमें इतनी फोर्स थी कि होजिन भी रोक नहीं पाते। और वो सोच रहे थे वो इतना पावरफुल है कि मेरे जैसा यूनिट मास्टर भी उसे रोक नहीं पा रहा। और सभी देखते हैं कि प्रिजनर अभी द डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर रहा है। प्रिजनर फिर कहता है अब जबकि डिस्ट्रैक्शन हट गए हैं, अब समय आ गया है तुम्हारे मरने का। पर वो देखता है कि चियोन तो उसके सामने तैयार खड़ा हुआ है और वो सोचने लगता है ये लड़का आखिर क्या है। उस आदमी ने तो मुझे कहा था कि ये बस रिसेंटली बने इनएप्ट लेवल का एक्सपर्ट है और उसे मुझे देखकर डरने की वजह मुझे ही देखकर घूरे जा रहा है। चियोन वहीं पर सोच रहा था तो यही उनका एम है, मुझे मारना। और फिर प्रिजनर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर चियोन तो नहीं डरता पर बाकी सब काफी डर गए थे। पर चियोन उसके हमले को डॉज करते हुए उसके ऊपर हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट का फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है, जिसे कि प्रिजनर रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। मुकेम भी ये देखकर काफी डर गया था और सोच रहा था वो बादशाह ये सब कैसे कर पा रहा है। चियोन सोच रहा था कि उसकी स्किन इतनी मोटी है कि मेरी स्वॉर्ड उसके आर पार नहीं हो पाई। तभी प्रिजनर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और बड़े गुस्से में था और कह रहा था कि मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो इतने जोर से चीखता है कि सबको अपना कान बंद करना पड़ता है। पर नैनो जल्दी से इमरजेंसी डिफेंस मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से चियोन को कुछ भी नहीं होता। प्रिजनर कहता है मेरी शेर की दहाड़ सुनने के बाद भी तुम खड़े हुए हो, तुम्हें तो अभी मुझे मारना ही पड़ेगा। चियोन कहता है अगर तुम यहाँ से बचकर जा पाओ तो उसके बाद तुम्हें काफी समय मिल जाएगा बातें करने का। और जैसे ही प्रिजनर हमला करने के लिए आगे आता है, बीच में आ जाता है सियोमेंग। सियोमेंग कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाने की। प्रिजनर गुस्से में सियोमेंग के ऊपर भी हमला करने लग जाता है, जो देखकर चियोन कहता है मास्टर हट जाइए, खतरा है। सियोमेंग कहता है जबकि मुझे कहा गया है तुम्हें जिंदा बचा कर लाने को, मुझे तो उसे मारना ही पड़ेगा। और वो प्रिजनर के ऊपर बटरफ्लाई डांस का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। चियोन सोच रहा था उसका लिगामेंट को तोड़ देना, तो ये होती है ग्रैंड मास्टर की बटरफ्लाई डांस। मैंने टीचर के जिस अवतार से ट्रेनिंग करी थी, टीचर तो उससे भी 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर प्रिजनर पड़े पड़े सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर ही नहीं, मुझे उसे यूज करना ही पड़ेगा। तभी सियोमेंग आकर उसे पकड़ता है और कहता है खुद ही के अंदर के की को ओवरफ्लो करवा के मर जाना। आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से मर भी सकते हो। और सियोमेंग उसके ऊपर नेगोंग का इस्तेमाल करके उसके की को न्यूट्रलाइज कर देता है। सियोमेंग फिर कहता है आखिर तुम लोगों को इतना समय क्यों लग गया इन लोगों को हराने में। लिवा कहता है तुम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो बस एक को ही मार के। और कैडेट्स देखते हैं कि लिवा के पास 7 प्रिजनर्स पड़े हुए हैं। कैडेट्स सोच रहे थे उन्होंने 7 प्रिजनर्स को एक ही झटके में मार दिया, जो कि डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक का यूज कर रहे थे। पर आखिर उन्होंने इन सबको कब मारा, तो क्या यही एक ग्रैंड मास्टर की पावर होती है। तभी अचानक से बहुत सारे गार्ड्स लियो के पास आ जाते हैं, जो देखकर कैडेट्स सोच रहे थे आखिर वो लोग कहाँ से आ गए, क्या वो अभी तक यहाँ पर छुपे हुए थे। मैं तो उनके प्रेजेंस को फील भी नहीं कर पाया, आखिर ये लोग कौन है। तो एक और कैडेट कहता है बेवकूफ क्या तुम्हें नहीं पता, वो सब एक गार्डियन यूनिट है जो कि लॉर्ड के अंडर काम करती है, जिसमें बस एक्सपर्ट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। लिवा फिर उन्हें ऑर्डर देता है उन प्रिजनर्स को बंद करके ले जाओ जिन लोगों ने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक का यूज किया था। यहाँ पर चियोन सियोमेंग को पूरे रेस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। सियोमेंग कहता है बहुत दिनों बाद मिले बच्चे, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो। पर मुझे लगता है कि अगर तुम तुम्हारे मास्टर के बटरफ्लाई टेक्निक को यूज करते हो तो बेहतर होगा। पर तुमने ये स्वॉर्ड टेक्निक कहाँ से सीखी है। लिवा साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है चुप करो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुमने स्वॉर्ड टेक्निक को देखा ही नहीं, और इसके बारे में कहीं और जाकर बात भी मत करना। और अभी तक थर्ड टेस्ट खत्म नहीं हुआ है तो यहाँ से निकलो अभी। सियोमेंग फिर चियोन को कहता है अभी मुझे बहुत लोग देख रहे हैं तो मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। आशा करता हूँ तुमसे जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सियोमेंग फिर वापस चला आता है। चियोन सोच रहा था हम लोग अभी 4 साल के बाद ही मिल पाएंगे, और जब वो समय आएगा मैं खुद एक वाइस लॉर्ड बनकर आपसे मिलना चाहूंगा। सियोमेंग वहां से आने के बाद सोच रहा था मैं लॉर्ड के ट्रू इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने अपने बेटे चियोन को बैट की तरह यूज कर ट्रैप को सेट करने के लिए
लगता है उनके लिए उनका बेटा एक चारे जैसा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मैं उसके शॉट टेक्निक को सही से देख नहीं पाया क्योंकि मैं छुपा हुआ था, पर ये लॉर्ड के हेवनली शॉट टेक्निक आर्ट से बहुत ही सिमिलर थी। और ये बात तो है कि लाल बाल को भी इसके बारे में पता है, यानी ये सब लॉर्ड के द्वारा ही अरेंज किया गया है। लगता है मुझे सबके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा क्योंकि मैं इनके ऊपर नजर रखूंगा और उनका कोई ना कोई तो सीक्रेट इंटेंशन है जियोन को लेकर। तो मैं पूरा श्योर हूँ डिमोनिक कल्ट में रिवोल्यूशन आएगा। लगता है अभी समय आ गया है बाकी का काम पूरा करने का। चलो मेरे साथ स्वॉर्ड क्लान के मैनर में। और वो गार्डियन गार्ड को अपने साथ लेकर जाता है। जियोन यहाँ पर सोच रहा था वो तो काफी बोल्ड एक्ट कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में सबके सामने मुझे मारने की कोशिश, और वो भी लेफ्ट गार्डियन के सामने जो कि लॉर्ड के वन ऑफ द ट्रस्टेड लोगों में से एक है। और जबकि लॉर्ड भी सबके ऊपर नजर रखे हुए हैं, मतलब उन्होंने ये सब देखा है, तो क्या मैं यहाँ पर उनका चारा बनकर काम कर रहा हूँ? मदर ने कभी भी आपके प्यार के ऊपर शक नहीं किया था, इवन उनके आखिरी सांस तक भी नहीं। पर जब मेरी मदर मर रही थी आपने उन्हें मरने दिया, बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। क्या आप सच में मेरी मदर से प्यार भी करते थे? अगर आपने सच में मुझे और मेरी मदर को इस्तेमाल किया इस क्लान को हैंडल करने के लिए, तो आपको इसका अफसोस जरूर होगा। उसके बाद हमें लिवा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था सो यू फिफ्थ काउंसिल एल्डर और लीडर ऑफ साउंड क्लान। उन्होंने अपने फीलिंग्स को पहले टेस्ट के बीच में आने दिया था, जिस वजह से उन्हें 1 साल के हाउस अरेस्ट में रखा गया है। और फिर बाय को चिफ्टन ऑफ द पॉइजन क्लान, उन्होंने डीमन के एकेडमी का रूल को तोड़कर जियोन के शरीर में पॉइजन को डाला था। इस वजह से उन्हें 2 साल की जेल की सजा दी गई है। और स्वॉर्ड क्लान के 2 छोटे ग्रुप्स, पहला है टू शैडो स्वॉर्ड क्लान जो कि छुपकर ऑपरेट करती थी, और दूसरा क्लान है ग्रेट वॉर स्वॉर्ड क्लान जो कि डीमनिक कल्ट के प्रिजनर्स का इंचार्ज है। दोनों के ही लिंक्स मिले फॉरबिडन टेक्निक डीमनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक से। इसका मतलब स्वॉर्ड क्लान की भी स्टेटस नीचे गिरने वाली है। ऑल्दो ये सब हुआ है उनके बेटों को यूज करने की वजह से, वो सभी जल्दी ही फंस गए। मुझे पता है वो सभी काफी एंग्सियस है कि जियोन हेयर्स के बैटल में सबसे आगे बढ़ता जा रहा है, पर ऐसा कुछ करके वो बस खुद ही फंसते जा रहे हैं। मैं कुछ कर तो नहीं सकता, पर कुछ तो अजीब है जैसे कि मैडम हुआ के समय हुआ था। उसके बाद लिवा कैडर्स को कहता है जियोन के ग्रुप ने परफेक्टली स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन को परफॉर्म किया था, जिस वजह से उनके ग्रुप के सभी को ही पास कर दिया जाता है। पर अभी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो गई है, पर हमें टेस्ट को आगे बढ़ाना ही होगा। इसलिए अभी से प्रिजनर्स के बदले जितने भी ग्रुप्स बचे हुए हैं वो सभी इंस्ट्रक्टर के साथ ही फाइट करेंगे। ह्योबोंग कह रहा था हम कितने अनलकी है कि हमारा ग्रुप ही लास्ट था, पर शायद हमें खुश होना चाहिए क्योंकि बाकी जो 7 ग्रुप बचे हुए हैं उनमें से 4 ग्रुप्स हमारे लॉर्ड के हैं। पर ह्योबोंग जैसा सोच रहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाकी ग्रुप्स को फाइट करने में बहुत ही मुश्किल हुई क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स को 7 डीमन स्वॉर्ड और स्वॉर्ड फॉर्मेंस के बारे में सब कुछ पता है, तो उन्हें फेस करना प्रिजनर से ज्यादा मुश्किल हो गया। टोटल 206 कैडर्स में से 120 ही पास हो पाए, जबकि जियोन के पास 72 कैडर्स थे लॉयल्टी के बेसिस पर, तो जो कमजोर 38 कैडर्स थे वो सभी फेल हो गए। लिवा फिर कहता है जिन लोगों ने 3rd टेस्ट को पास कर लिया है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी तुम लोग ऑफिशियली हाई रैंक वॉरियर्स बन गए हो, इसलिए तुम लोग अभी अपने स्पेशलिटी वेपन को यूज कर सकते हो जो कि तुम्हें एकेडमी को ज्वाइन करते समय सबमिट करना पड़ा था। उसके बाद सभी को हाई रैंक वॉरियर मेडल दिया जाता है और उनके हथियार भी दे दिए जाते हैं। पियूंग कहता है जिन लोगों के पास कोई भी वेपन नहीं है वो यहाँ से आकर कोई भी वेपन लेकर जा सकते हैं। जो सोच रहा था स्पेशलिटी वेपन, मेरे टीचर ने कहा था कि वाइल्ड डांस ब्लेड एक स्पेशलिटी वेपन है उनके क्लान का जो कि बटरफ्लाई डांस का ट्रू पावर को यूज करने में मदद करती है। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा वेपन भी होगा जो कि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट को हैंडल कर पाएगा? लिवा फिर कहता है तुम जब सभी यहाँ पर पहली बार आए थे तुम लोग सभी काफी बच्चे थे, पर अभी तुम लोगों में कुछ करने की क्षमता आ गई है, तो मुझे अभी नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बताना चाहिए। चौथे टेस्ट से तुम लोगों के सामने कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। तुम सब इंडिविजुअल जब चाहो यहाँ पर आकर टेस्ट को दे सकते हो, पर तुम्हें यह काम एकेडमी के 4 साल के अंदर ही करना होगा। कैडर सोच में पड़ गए थे क्या 4 साल? तो क्या चौथे टेस्ट को पास करना इतना ज्यादा मुश्किल है? लिवा कहता है चौथे टेस्ट को पास करना सबसे आसान है। इसमें तुम कोई भी वेपन कोई भी मार्शल आर्ट को यूज कर सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तुम लोगों को बस इतना करना है, तुम लोगों के सामने जो भी इंस्ट्रक्टर खड़े हुए हैं उन्हें हराना है। कैडर सोच रहे थे जबकि ग्रुप लीडर्स इंस्ट्रक्टर को हरा नहीं पा रहे, जबकि इंस्ट्रक्टर बस एक ही 7 डीमन स्वॉर्ड के यूज कर रहे थे, तो आखिर हम क्या ही कर पाएंगे। शायद इसलिए टेस्ट को पास करने के लिए 4 साल लगेंगे। जो सोच रहा था हमें कहा गया है कि हमें इंस्ट्रक्टर को हराना है, इसका बस एक ही मतलब है, हमें एटलीस्ट एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचना ही होगा। एंड एक्सपर्ट लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि रियलाइजेशन के बिना अचीव किया नहीं जा सकता, तो वो हमें टेस्ट की मदद से अच्छे से छांट लेना चाहते हैं। लिवा कहता है मैंने तुम लोगों को एकेडमी में एंटर करते समय कहा था एक टेस्ट में फेल होना यानी एकेडमी से तुरंत ही बाहर जाना, इसलिए ये बात कभी मत भूलना। तो ये थी सारी जानकारी चौथे टेस्ट को लेकर। सभी को टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद जियोन अपने फेल्ड कैडर्स को कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को चौथे टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करवा पाया। फेल्ड कैडर्स कहते हैं आप ऐसा मत कहिए, अगर आप नहीं होते तो हम 3rd टेस्ट को भी नहीं दे पाते।
हम आशा करते हैं कि आप ही उत्तराधिकारियों का बैटल जीते। उसके बाद चियोन के पास इंस्ट्रक्टर सेंगमून आता है और ये वही इंस्ट्रक्टर है जिसके चियोन ने रिब्स की हड्डी तोड़ दी थी। सेंगमून चियोन को कहता है मेरे पीछे पीछे मेन बिल्डिंग तक आओ। चियोन कहता है क्या कुछ हुआ है सर? सेंगमून कहता है क्या तुम जैसे कैडेट की पावर है मुझसे सवाल पूछने की? चियोन कहता है मैं समझ गया। चियोन फिर जाने से पहले अपने ग्रुप को कहकर जाता है तुम लोग डोर में वापस चले जाओ। चियोन जाते हुए सोच रहा था कि डायरेक्टर ने मुझे पहले जो हुआ था उसको लेकर बुलाया है। सेंगमून फिर चियोन को मेन बिल्डिंग की एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कैडेट्स का जाना मना है अभी के लिए, और ये बात चियोन को पता है। सेंगमून फिर थोड़ा आगे जाने के बाद रुक जाता है और कहता है ये जगह बिल्कुल ठीक लग रही है। चियोन कहता है तो डायरेक्टर ने मुझे नहीं बुलाया। सेंगमून कहता है क्या मैंने कभी तुम्हें कहा था कि डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है? सेंगमून फिर अपने स्वॉर्ड निकाल कर कहता है अब मेरी बात सुनो, मुझे अभी चौथे टेस्ट के लिए चैलेंज करो। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।